आज मेरा बेटा 1 साल तो ऊपर हो गया भाई। मैं उसको पूछ ले भी क्या एक बेटा लौता बेटा था, इकलौता बेटा ना को सेंट्रल सरकार से ना को हरियाणा सरकार से भाई, और भाईचारा है भाई, ना को प्रतिमा बनेगी उसकी गांव में। 1 साल हो गया सैनी साहब है, 70-80 तो पहुंचनी चाहिए थी। मेरे रिक्वेस्ट है मेरे बेटे की सही मिल जियो। डबल इंजन की रेट उठा कर दे या डबल इंजन की रेट है भाई। साल भर हो गया इनका कोई डीपीसी काउंट है उसमें 1 रुपया आया नहीं, सेंटर सरकार का कोई 1 रुपया आया नहीं, 1 साल का समय हो गया। मना तो एक रिक्वेस्ट है, एक तो मेरे पोता की बेटे की जना उसकी वो मिल जो, एक जो सही दिगत जो भी सामान है वो मिल जो मेरे बच्चे ने मेरे पोता पोती की रोटी होगी। 1 साल 5-6 दिन हो गया जब हरियाणा सरकार की 1 रुपये की मदद इस परिवार के लिए नहीं पहुंची है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित संधू और आप देख रहे हैं तेज मीडिया। आज हम बात करेंगे शहीद फौजी मनदीप पुनिया के परिवार से। आज पूरा 1 साल हो चुका है शहीद फौजी मनदीप पुनिया को, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दिए थे। और 1 साल होने के बाद आज तक ना तो गांव में उनके नाम की उनकी कोई प्रतिमा स्थापित हुई है, ना ही आर्थिक सहायता के तौर पर कोई भी मदद हुई है। तो उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार बाबू। नमस्कार भाई साहब। आपका नाम? बुलराज। अच्छा, आपको कब सूचना मिली थी कि आपका बेटा जो देश के लिए शहीद हो? तीसरा भी ना 18 तारीख है 2025। अच्छा अच्छा। हाँ। और 2020 में उसका दाह संस्कार था, 18 में उसका शरीर पूरा आया था। 20 तारीख को दाह संस्कार हुआ था। हाँ, 18 को शरीर पूरा आया, तीसरे महीने की। अच्छा, अच्छा। आज मेरा बेटा 1 साल तो ऊपर हो गया भाई। मैं उसको पूछ ले भी क्या मतलब सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं दी गई आपको? ना को सेंट्रल सरकार से ना को हरियाणा सरकार से भाई, और भाईचारा है भाई, ना को प्रतिमा बनेगी उसकी गांव में, ना उसके लिए कोई सुझाव हो। अच्छा। आपके कितना बेटा बेटी? एक बेटा लौता बेटा था, इकलौता बेटा था। अच्छा। कितने साल हो गए थे फौज की सेवा करते हुए? 9 साल। 9 साल हो गए। हाँ जी। 2 बेटे हैं, एक पोता पोती, छोटे छोटे गुड़िया। सिर्फ 16 साल की शादी कर दी थी उसकी। अच्छा। हाँ जी। हमको ना तो कोई डीएसपी नोट, जिस दिन हम बोल रहे थे मैं बहू का मैं जिस टाइम रिटायरमेंट तो होंगे उस टाइम पूरी तनख्वाह मिलेगी, मैं बच्चे का कार्ड बन जाएगा भाई, जिसको 18 साल के बाद में मिल जाएगा। उनसे ये बात कही थी। मतलब अभी तक कोई भी ऐसा लाभ है आपके परिवार को नहीं ना नहीं मिल गया। बच्चे कितने थे? 2, एक लड़का एक लड़की। उम्र कितनी उम्र? एक छोटी में बड़ा, एक 7 में बड़ा, एक 13 साल का, एक 14 साल का, 1 साल 1.5 साल का फर्क हुआ, 12.5 का। ये 7वां महीना की 10 तारीख में होती 14 साल की उसकी। अच्छा अच्छा। परिवार में आजीविका का साधन, परिवार का मतलब कमाई का जरिया क्या है? गुजारा करना? कुछ नहीं, तो गरीब आदमी जी 5 एकड़ जमीन है, उसे सारा अपना गुजारा है। तो जिस दिन अंतिम विदाई की गई थी शहीद फौजी मनदीप पुनिया की, हाँ जी, उस समय राजकीय मान सम्मान दिया गया था? उस टाइम पर कुछ नहीं दिया जी, वहाँ 10 दिन बाद में आई है, सलामी दी गई। हाँ, सलामी दी गई है। अच्छा। फौजी थे कम से कम 20-30 आदमी, अच्छा। निशान तक थे, उधमपुर ड्यूटी कराया करता, उधमपुर से भी सूबेदार साहब थे, उनका नाम था महावीर जी। एक वो कॉन्वेंट है हमारा। मतलब उस दिन जो अधिकारियों के द्वारा आपके परिवार को आश्वासन दिया गया था? बस वही बोलते थे भाई यह बात से बेटी यह चीज होगी या होगी, बहुत भी कौन थे मामले कौन थे भाई, कर परिवार पागल 10 मौके पर मामले कोई सुनना में पूरी ध्यान में नहीं हुआ था। बिल्कुल पूरा मामला जो भी चीज थी भाई साहब, उनकी जो भी बात कही था उस चीज पर कोई भी एक चीज का कोई वो नहीं मिल गया। तो इस मामले में मतलब 1 साल हो चुका है, 1 साल तो शहीद हुए, तो आपने मतलब आज वो 1 साल का जो दौर चला है, इसके अंदर कोई नेता, विधायक या मंत्री आपने उनसे कोई मुलाकात की हो या अपील की हो या समाज से किसी से अपील की हो? मामला जी भाई एक डीएसपी अकाउंट बोलते हैं जिसमें उसकी सैलरी आ रही थी पीएनबी बैंक में, उनके सीओ विंडो लगाई थी, हमारा वो रिजेक्ट हो गया।
के कारण होया कुकर होया बोले हिंदी को सही दिन दिखाया या नहीं दिखा रखी है तो ऑन ड्यूटी बता जी खुद उधमपुर में उसका डिसीजन जगह थे उस टाइम में उसका अफसर था बहुत बड़ा अफसर है उसकी गाड़ी चला करता गया भाई उसकी गेट पर था मामले बात करने देना खुद भी जा गया हमें मैं भी गया था बहू हुई थी पोती गई थी एक बंदा और था ऑन ड्यूटी शहीद हुए थे ऑन ड्यूटी 9 बजे करीब बहुत बड़ा फोन आया उसका बच्चे स्कूल में ले लिए बोले मेरा छाती में दर्द हो गया तुम फोन काट दे बोले मैं दोबारा मिलाऊंगा उनकी भाई दी 11:15 जैन दिक्कत दिखा रखी है 5:16 पर कैब उसका शरीर पूरा है हमारे पास उनका फोन आया लगभग 2-2:30 बजे आठ मेरा एक भतीजा एक मेरा जमाई एक छोरा सा 3 बंदे ही गए हैं यहाँ पहुंचे हैं लुधियाना पहुंचे हैं उनकी बोल दिया भाई ये तो इस दुनिया में नहीं रहा जिस टाइम पर पहुंचे हैं उनको कुछ नहीं दिखाया फ्रिज में काट के कर दिया सलामी भी दी करो उस अफसर ने बस जिस जवान को सलामी होगी ना तो उसको सब कुछ मिलेगा जो भी फौजी भाई रह रहे थे उसका बाद में भी आए हैं भाई जो माँ बाप थे उनके माँ बाप भी आए जो मौका पर ड्यूटी पे थे भाई जिसकी लिहाज थी वो काकिंग भी आए हैं बहुत कुछ बंदे आए हैं इतना पब्लिक थी मैंने अब तक कदे किसी का पब्लिक नहीं देखी है उसकी उम्मीद थे जी हंसी हो गया निशार है इस पर के वो लाभ है ज्यादा उस पर बता थोड़ा होगी फिर उनकी टेंशन दे दीजिए गाड़ी और तो मेरी साइड में बरवाड़ा हो गया कि बरवाड़ा का मेरा परिवार ले काटा उगाना खेड़ी चौपट जो भी है इतना जवान इकट्ठा हो गया था उसके पास मोबाइल से ज्यादा उम्मीद उस साइड की थी आने की हंसी हो गया डटा फिर उस साइड का आएगी तुम्हें यह बात भाई का पत्रकार जी हो गई अच्छा जी देखो उसके मतलब 1 साल हो चुका है बीच में 26 जनवरी भी आ गई 15 अगस्त भी आ गई कभी मतलब सम्मानित किया गया कहीं पर कोई किसी चीज का कोई सम्मान नहीं दिया हमने एक बिस्कुट का पैकेट मिला अच्छा कल 23 मार्च जो शहीदी दिवस था उसके उपलक्ष्य में देखा गया था कि जो वहां पर ध्वजारोहण किया गया था वो भाई शहीद मंदीप पुनिया की पत्नी के द्वारा कराया गया हाँ जी बिल्कुल 12 ठाकुर जी बहुत आदर मान किया मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मैं खुश हो गया था मेरा परिवार के 20-30 आदमी भी थे 20-30 लुगाई छोरी भी थी मेरा नाम का किन्नर 10-5 लुगाई और वहां से लुगाई भी थी मनुष्य भी थे हम बहुत खुश हो गए हैं बाकी जाने का मन तो कम था आपने बताऊं फिर भी हो गया दरमान भाई ने बता लिया बगांव का सरपंच है शर्मा जी हैं सरपंच जी हैं सुरेश शर्मा जी एक नायडा ने थे प्रिंसिपल जी हैं जिनके नाम हमें जानता नहीं मुझे परवीन जी बहुत आदर मान किया जी बहुत चाय पानी का रोटी पानी का बहुत बढ़िया प्रोग्राम था हम आदर मान के लिए गए जी 12 खाप के लिए ममता जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारा काम तो आज तक जिसका कोई मतलब नहीं है भाई कोई तो हमारी को मुक्ति कोई जिक्र किसी ने ना कोई भाई इसका कोई जगह नहीं जिक्रा ना कोई बिल्कुल ऑन ड्यूटी था वो तो आप कागज देखो हाँ अच्छा आपसी भाईचारा और समाज में इकट्ठा हो गया ऐसा कोई फैसला लिया नहीं बिल्कुल नहीं तो आपकी तरफ से प्रशासन को सरकार को कोई आपकी अपील हो जो मेरी तो अपील यह है मेरी सेंट्रल सरकार से एक क्या जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे बेटे की शहीदी मिल जियो सब तो मैंने सीख तो है और मना मेरे गला में ना तो बाल नहीं ना हमने ठाने मम्मा मेरे 2 बेटा बेटी पैर दी 3 है तो मेरे तो पोता पोती नहीं पढ़ेंगे उनको पढ़ूंगा जहां तक मेरे 8 साल लेंगे उम्र बड़ी बड़ी उम्र तो के है तक है भगवान उस बात का कई दिख रहा है जड़ने की कोशिश है जी बहुत बढ़िया है मना तो एक रिक्वेस्ट है तो मेरे पोता की बेटे की जना उसकी वो मिल जो एक जो सही दिगत जो भी समान है वो मिल जो मेरे बच्चे ने मेरे पोता पोती की रोटी होगी
है, ना तो सरकारों की तरफ से कोई भी सहायता मिली है, ना ही गांव में अभी तक प्रतिमा जो स्थापित हुई है। तो हम बात करेंगे जो कल 23 मार्च को शहीदी दिवस था, उसके उपलक्ष्य में खेड़ी चोपटा गांव में है जो शहीदी दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, और आयोजन करता थे सुरेश शर्मा जी जो कि एक सरपंच है। उनसे सबसे पहले तेज मीडिया अमित सिंधु भाई का जो चैनल है, बड़े बड़े चैनल आज बड़ी बड़ी बातों में बड़े बड़े आदमी यही बात कर रहे हैं, धरातल की जो बात कर रहे हैं तेज मीडिया के मेरे पुष्प भाई के लिए हम बहुत ही पुष्प भाई का धन्यवाद करेंगे। इस प्रोग्राम के भी हमारे तुर्की साथी रहे हैं, और 23 मार्च का शहीदी दिवस का ही हमारा आयोजन था। चंद्रशेखर आजाद युवा कमेटी के तरफ से थे, बारह खाप के भी आदमी थे उसमें, दोनों संगठनों के भी थे। तो उन्होंने निर्णय लेने लगे तो भाई झंडा किससे लगाना है, भाई जो ये बीजेपी के मंत्री संतरी थे वो बिल्कुल छेकड़े था, चाहे इसमें सैनिक साहब सुनते हो और चाहे इसमें भाई बीजेपी वाले और मंत्री सुनते हो, इनकी करनी तक कथनी तक बिल्कुल छेक के और हमने इनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। तो फिर हमारा विचार ये था कि भाई शहीद हमारे जो नजदीक के बयाना खेड़ा गांव से भाई बंदी पुनिया है, तो मेरा सौभाग्य था कि मैं 20 तारीख को उनकी शहादत दाह संस्कार के दिन यहाँ किसी का भेजा हुआ नहीं भेजा, परमात्मा ने ही मेरे मन में विचार दिए और मैं यहाँ बयाना खेड़ा गांव में आया। तो इनकी पत्नी और परिवार था, देखो भाई उस दिन शहादत के दिन कितने आदमी थे, 1 वर्ष हो गया, उस दिन कोई आदमी नहीं थे, उसमें अमित भाई परिवार का दुख था, परिवार के आंसू थे भाई। भाई हमारे को आर्थिक हालात से तो ना परिवार की कोई डिमांड थी, मान सम्मान के लिए आए थे, हम हाथ जोड़ के बहुत से दिन से अपील करी, तो इन्होंने कहा कि दादा बिल्कुल 23 तारीख में हमारा सारा परिवार बयाना खेड़ा पहुंचा। अब हमने पूरा मान सम्मान के साथ सिस्टम बहुत बढ़िया प्रोग्राम हमारा चला, बहुत न झंडा लगाया। एक लड़का शहीद 1999 में कारगिल में शहीद हुआ था राजपाल जी, एक उनका लड़का था मंदी, तो दोनों ने बड़ा बढ़िया हमारा रंगारंग प्रोग्राम कराया। तो उसके लिए बयाना खेड़ा मंदी पुनिया का जो परिवार है उसका धन्यवाद करने के लिए हम आए थे। दूसरी बात है, एक बात है सरपंच साहब जी, जो कल आपने जो काम किया है काबिले तारीफ में बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि आमतौर पर देखते हैं ध्वजारोहण के लिए की बात हो या किसी नई चीज का उद्घाटन हो रहा है, उसमें क्या होता है बड़े चेहरे बड़े मंत्री संतरी नेता इनको बुलाया जाता है जी, लेकिन आपने जो धरातल से लगाव दिखाया है, हमारे शहीद फौजी भाई मंदी पुनिया जी की पत्नी को आपने ध्वजारोहण के लिए बुलाया था, और जो राजपाल जी फौजी हैं कारगिल के युद्ध में शहीद हुए उनके सुपुत्र मनदीप को आपने बुलाया था, काबिले तारीफ है, बहुत ही सराहनीय काम किया था। तो इसके बारे में अमित भाई जैसे हरियाणा सरकार का जो रवैया है नहीं 36 बड़े तरीके से हो से बीजेपी सरकार हरियाणा में बनी है। अगर बीजेपी के दिमाग में खराबी है कि ब्राह्मणों से और बैकवर्ड से किसी और अन्य समाज से बीजेपी बनेगी, या उनका दिमाग की भूल है। 20 साल पहले ये नारा लेकर चल रहे थे ब्राह्मण बनिएगा, तो ये 2 सीटा ऊपर खड़े थे। तो वो गांठ में दर्द है बिल्कुल अमित भाई कि 1 साल 5-6 दिन हो गया आज हरियाणा सरकार की 1 रुपये की मदद इस परिवार के लिए नहीं पहुंची है, शहीद मंदी पुनिया के लिए। तो इसमें दर्द है भाई, कदे सरकार ने बोलते हो हमें समाज को वो जाति पाति में बैठ जाएंगे, भाई यू जाट है, यू ब्राह्मण है, यू खाती है, यू तुम्हारा इसमें बैठ जाएंगे, आंखों चढ़े चला जाएंगे आने वाला टाइम के लिए आंखों चढ़े। इसलिए हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के अपील है कि 1 साल से ऊपर का समय हो गया, हरियाणा सरकार की जो बड़ी बड़ी बात कराया करता, हरियाणा सरकार के लिए शहीदों के लिए ये करूंगा, अरे एमएलए की और इसके मंत्रियों की तनख्वाह तो 1 तारीख में फटाफट है, पेट्रोल का फटाफट खर्चा, इसके गाड़ियां खर्चा, जो कोई टूर बजाओ उसका खर्चा तो पहले झट है, और परिवार के लिए 70 राशि के लिए 1 साल क्या नाम की डील भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का दर्द है। उसके बाद माननीय हमारी जो सरकार है ऊपर में सेंटर की, उनसे भी इस बात के बारे में अपील है कि जो शहीद परिवारों की जो राशि थी, जैसे माननीय वाजपेयी जी थे भाई, शरीर का शहीद हो गया तो बड़े मान सम्मान के साथ उनका प्रोग्रेस कराया करते अपनी कार्रवाई की। साल भर हो गया इनका कोई डीपीसी काउंट है उसमें 1 रुपया आया नहीं, सेंटर सरकार का कोई 1 रुपया आया नहीं, 1 साल का समय हो गया। जो फौजी ऑन ड्यूटी है भाई, ऑन ड्यूटी का मतलब ये थोड़ा है कि वो वही शहीद होगा जिसके छाती में गोली लगी। ऑन ड्यूटी अगर उसको
कोई पहाड़ी से गिरचे है, भाई कोई हार्ट अटैक हो जाए है, भाई किसी भी कारण है वो ऑन ड्यूटी जवान है, तो उसका माननीय रक्षा मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि शहीद का दर्जा और उसका मान सम्मान में इतने आज एक साल का टाइम बहुत ओवर जी 365 दिन है। और आपके जो विधायक हैं, जो इनके मंत्री हैं, उनका पहला है बिल गोचर पाउंड, तो माननीय बीजेपी सरकार है नीचे भी ऊपर भी डबल इंजन की रेल उतार कर दे, या डबल इंजन की रेल है भाई। एक साल हो गए परिवार के, तो उस दिन के बाद मेरा सौभाग्य कहता मैं 20 तारीख में आ गया नियमित भाई, एक भी आदमी कोई था, कोई इनका प्रतिनिधि नहीं था, कोई इनका और बीजेपी का कोई पदाधिकारी नहीं था उस भाई के वर्षगांठ मनाने के लिए। और हमने भाई ये संकल्प भी लिया है सभी के सहयोग से भाई, जैसे उनकी मनदीप की बेबे आई थी उस दिन, तो वे जान लगी थी, उसने रोने लग गया, तो मन ने पूछा वे क्यों रोई, तो उन्होंने कहा कि दादा और हमारी कोई मांग नहीं थी नहीं भाई आवा और चला गया, कम से कम उसकी तस्वीर तो हमने दिखा है। सरपंच साहब एक मिनट रुकना चाहूंगा, आपने कल खेड़ी चौपटा में भी सभी लोगों के बीच में आवाज उठाई थी कि एक साल के अंदर अंदर हमें शहीद मनदीप पुनिया भाई की जो प्रतिमा उसकी स्थापित करने का काम कराएंगे। बिल्कुल भाई, आपके शादी द्वारा फिर मैं आश्वासन दे रहा हूँ, सभी के सहयोग से मैं बयाना डेटा का भी, हमारा बड़ा खाद के लोगों का भी, सबका कि थोड़ी शोभा को लेना। अगर बदराज जी भी को है पंडित जी मेरे को प्रतिमा के रुपये ले थे, लेकिन थोड़ा फर्क है उस बात में भी, तो भाई सारा समाज सारे गांव आसपास में करके करेंगे, उसमें प्रोग्राम की शोभा बढ़ा है, तो आश्वासन है। और मैं परमात्मा ने हाथ जोड़ के गुरु मेरे शक्ति देव में जल्दी ही मनदीप पुनिया की शहीद की प्रतिमा हम सारे गांव के सहयोग से गाना ढेड़ा के अंदर रखे। और भाई इसके लिए दोबारा फिर मैं सरकार से, हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि एक साल का समय व्यतीत हो गया, राजकीय सम्मान के साथ हम मौका के साथ के दिन राजकीय सम्मान करेगा, और सारा डिपार्टमेंट भी से ये बात कही थी कि शहीद का दर्जा होगा, ऑन ड्यूटी वाला जो जवान है वो शहीद है। तो हाथ जोड़ के प्रशासन से, सेंटर सरकार से, हरियाणा सरकार से अपील है कि भाई जो आपका दायरा में है, जो आपने कानून बना रखा है, जो आप जितनी सहायता राशि जो उससे हटके नहीं मांग रहे हम, उससे हटके नहीं मांग रहे हम, केवल सहायता राशि हरियाणा सरकार की खुद सैनी साहब ने घोषणा करी थी, दोनों प्रोग्राम में जा रहा था, मैं झंडा खड़ा था सैनी साहब का भी, केवल बहुत बढ़िया काम करा। एक साल हो गया सैनी साहब है, सहायता राशि तो पहुंचनी चाहिए थी, और शहीद की प्रतिमा भी गांव में लगनी चाहिए थी। और आपका माध्यम से चैनल से भी नुको नहीं किया उन्हें सैनी साहब से भी विरोध है, मान सम्मान के साथ आपका तो रवि आवांगे और प्रतिमा में बढ़वाऊंगा सबका सहयोग से, और गाना खेड़ा गांव में ये तरह स्वागत भी करा ले, तो तुम करके चाहिए। और बच्चे इस तरीके का काम करेगा नहीं तो डट के विरोध में हम ही जिसे तरह गलत दे नहीं, इसे तरह विरोध में आवांगे और मेरा बटारा के हाँ समाज की ओर है। समाज ने एक दिन जाट समाज ने तोड़न चाल पड़े, एक दिन ब्राह्मण समाज ने तोड़न चाल पड़े, एक दिन एससी समाज ने तोड़न चाल पड़े, सारा समाज को तोड़ के लोकतांत्रिक भारत देश था, इसको लोकतांत्रिक रहने दो, राजतांत्रिक इसको ना बनाओ। ज्यादा न बोलते हुए मनदीप भाई के परिवार को हाथ जोड़ के हमारी तरफ से नमस्कार, और इनका आगे जो कार्रवाई करेंगे उसके बारे में सारी भारत खाप से और पुनिया खाप से सबका सहयोग से हम प्रतिमा का बहुत ही जल्दी मन में आगे अगले साल अनावरण हम इसी गांव के अंदर बनाए प्रोग्राम करें। जय हिंद, जय भारत। जय। अच्छा, आप मनदीप हाँ जी, देखो आपकी तरफ से कोई हरियाणा सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील है और शायद ही मिल जाओ, मतलब अभी तक कोई आर्थिक सहायता परिवार को नहीं मिली, कोई मिली नहीं और चीज। तो दोस्तों ये थे अपने साथ शहीद मनदीप पुनिया जी के पिताजी, ताऊ जी और एक्स सरपंच सुरेश शर्मा जी, जो कि खेड़ी दलक गांव से हैं। और आपने जो पूरी वीडियो देख लिया, परिवार का दर्द है जो आप समझ सकते हैं कि एक साल से ऊपर का समय हो चुका है भाई मनदीप पुनिया को शहीद हुए, लेकिन शहादत के बाद भी उनके परिवार को आर्थिक सहायता के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। जो जिनके वो हकदार थे फौजी साहब, उनके परिवार को कुछ भी नहीं मिला। और उनके गांव में है जो अभी तक उनकी मूर्ति की स्थापना नहीं की गई है, लेकिन जो एक्स सरपंच सुरेश शर्मा जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले साल तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि शहीद मनदीप पुनिया भाई की जो मूर्ति है उसकी स्थापना यहाँ पर कर देंगे, और यहीं पर मूर्ति का अनावरण होगा और यहीं पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।